हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2017 का। ठीक है, इसके अंदर हम साइकोलॉजी का पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसकी मैं पिक से सामने लगा दूंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हमारा पहला प्रश्न, जिसमें आपसे पूछ रखा है दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज। ठीक है, आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो ये आपने बताना है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। अगर आपने देखा होगा, चाहे वो जेबीटी का पेपर हो या फिर टीजीटी आर्ट नॉन मेडिकल मेडिकल किसी का भी पेपर हो, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कभी कभार ना क्या है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर देता है जहां पर आपने इसका फॉर्मूला यूज करके आईक्यू निकालना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करवा रखा है, और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट है, जिसमें आपसे पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज। ठीक है, जो ईगोसेंट्रिक स्टेज कौन सी है पियाजे के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ईगोसेंट्रिक स्टेज के अंदर बालक को लगता है कि जो उसके विचार है ना वो सही है। ठीक है, वो अपने विचारों को सही मानता है और उससे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। जैसे वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है, ये बच्चे को लगता है ऐसे। उसकी गुड़िया वही वही देखती है जो वह देख रहा है। मतलब इस तरह की उसकी क्या है कि बच्चे को लगता है इस तरह से। बच्चे की अपनी ही एक दुनिया होती है इसके अंदर, ईगोसेंट्रिक के अंदर, कि उसे लगता है अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो सूर्य भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अगर जिन चीज़ों को वो देख पा रहा है तो उसके जो खिलौने हैं ना, चाहे गुड़िया है या कुछ और है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को देख पा रहे हैं, ये लगता है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसमें आपसे पूछ रखा है आर अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशंस ऑफ अ चाइल्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास इज ऑन दी बेसिस। ठीक है, तो आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू राइट टू जो एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की किसी भी पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, किसके बेसिस के ऊपर होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, एज ऑफ चाइल्ड। ठीक है, एज ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज फ्रॉम। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, तो ये कौन सी एज से कब तक होता है ये। ठीक है, और ये अगर आपको पता होगा तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसकी बात कौन करते हैं, पियाजे ही करते हैं। ठीक है, पियाजे ने 4 स्टेजेस दे रखी है। एस पी सी एफ से आप याद रखोगे। ठीक है, सेंसरी मोटर हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, कॉन्क्रीट हो गया और फॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि इसकी जो एज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी 7 to 11। ठीक है, 7 to 11, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, दिस दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो आपने बताना है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, ये परिभाषा किसने दे रखी है, तो ये दे रखी है आपकी ऑप्शन डी। ठीक है, ई ए पिल। कौन कहते हैं, ई ए पिल ने। नेक्स्ट है, विच मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, कौन सा मेथड आप यूज करोगे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अगर उनकी आपने स्टडी करनी है, तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है, क्या करोगे, केस स्टडी, यानी कि ऑप्शन ए, केस स्टडी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु सेड दैट मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग ऑफ मेजर फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो ये कहते हैं ड्रेवर, यानी कि जेम्स ड्रेवर। ठीक है, जेम्स ड्रेवर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द एग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू। ठीक है, जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रस्ट्रेशन से। ठीक है, ये जो आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ, ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रखा है हु इज द फाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड। तो प्लेवे मेथड के जो फाउंडर है वो कौन है, तो ये आपको पता ही होगा, ये है हमारे फ्रोबेल जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन सा है,
तो वो है आपका कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है हु सेड इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। तो ये कहा है वैलेंटाइन ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या कहा है कि इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। नेक्स्ट, अ चाइल्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70 द चाइल्ड इज, ठीक है, अगर किसी बच्चे का जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो 70 से कम है तो वो उस बच्चे को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो वो है आपका बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स, ठीक है, डैश नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स। आपके पास नीचे कुछ नीड्स दे रखी है, ठीक है, मैस्लो की। तो आपने बताना है कि सबसे हाईएस्ट पे किसको रखा गया है ना। तो जो सबसे हाईएस्ट पे रखा गया है या फिर जो मैस्ले ने दे रखी है वो है आपकी ऑप्शन ए सेल्फ एस्टीम, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। तो आपने बताना है कि जो आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो किसने दे रखी है? तो ये दे रखी है आपकी थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछ रखा है कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इज, ठीक है, जो कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, ठीक है, वो किसके लिए है? एक तरह से देखिए वो है आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आप ध्यान रखना कि ये नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है, इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग रिफर्स टू, ठीक है, जो आपकी लेटेंट लर्निंग है वो किसके लिए रेफर करती है? ये करती है आपकी लर्निंग विच रिमेन्स डोरमेंट फॉर सम टाइम्स, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ 1 2 3 4 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखिए इसका मैं जो सोल्यूशन है वो सामने लगा दूंगी, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको सोल्व किया जाए, कल पेपर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप इसको खुद सोल्व करके देखिए कॉपी के ऊपर। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है anything that elicits a response without prior learning is a, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट है मोटिव इज अ, ठीक है, मोटिव इज अ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिजायर, ठीक है, मोटिव इज अ डिजायर। नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशंस ऑफ मोड इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ये ध्यान इनको याद करके जाना, ये मैथ में भी काम आ जाते हैं ये फॉर्मूले। नेक्स्ट है वर्बल गाइडेंस इज लिस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेस, ठीक है, आपने बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट्स बिलो देयर ओन एबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बाय जेसी रावेन इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल, ठीक है, आपने इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है मोटिवेशन साइकिल का। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है, पहले आएगा नीड्स, ड्राइव, फिर इंसेंटिव। नेक्स्ट है CEE स्टैंड फॉर, ठीक है, तो जो CEE है वो किसके लिए स्टैंड करता है ये आप सबको पता ही होगा, दैट इज स्टैंड फॉर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।